उत्तराखंड में अभी युवाओं का पेपर लीक मुद्दे पर आंदोलन खत्म ही हुआ था कि अब सूबे के एक और हिस्से से आंदोलन की चिंगारी धीरे धीरे सुलगकर आग का रूप ले रही है। मांग है एक अदद सरकारी अस्पताल जो सुविधाओं से लैस हो, जहां डॉक्टर्स की तैनाती हो, जहां मशीनों की मौजूदगी हो, जहां दवाइयों की खेप हो, जहां वो इलाज हो सके जो उन्हें घंटों सफर करने के बाद जाकर हल्द्वानी में मिलता है या फिर उससे आगे दिल्ली में, जिसके लिए पैसा तो क्या जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। दरअसल अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। ये वीडियो जब हम आपके लिए लेकर आए ठीक कुछ घंटे पहले एक घटना घटी जिसके बारे में हमें सोशल मीडिया से पता चला। खबर आई कि समय पर सही उपचार न मिलने से एक मरीज ने दम तोड़ दिया। ग्राम पंचायत चकोड़ी जो रामपुर में आती है, यहां के रहने वाले ये है राज मिस्त्री राम सिंह रावत। बताया गया कि पेट दर्द के बाद इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन दर्द कम ना होने पर उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर किया गया। वो कपड़े और पैसे की व्यवस्था करने घर गए। घर पहुंचने के 10 मिनट बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं भी दिवंगत राम सिंह रावत के परिजनों के साथ हैं। ये एक ताजा मामला है। ऐसे ना जाने कितने ही हादसे, कितनी ही घटनाओं का गवाह बना है चौखुटिया, और आज यहाँ के लोग इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इसी बदहाल व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर पिछले करीब एक हफ्ते से सड़क पर उतरे हुए हैं। पूर्व सैनिक भुवन कठायत और उनके साथी पिछले एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर हीरा सिंह पटवाल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जब वो जल सत्याग्रह करने पहुंच गए। 54 साल के हैं हीरा सिंह पटवाल, सैनिक रह चुके हैं। रामगंगा नदी में उतर गए। नदी में खड़े होकर किस तरह जल सत्याग्रह शुरू किया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। घटना की सूचना मिलते प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। प्रशासन के कर्मचारियों ने उन्हें मनाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन वो नहीं माने। 3 घंटे तक वो जल सत्याग्रह पर अड़े रहे। बाद में आंदोलन के संयोजक भुवन कठायत के आग्रह पर वो बाहर आए, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुनिए बाहर आने के बाद उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। आज इनके लिए कपड़े भी लाया मैं सिर्फ छोटे भाई भून करने पर बाहर आ गया हूँ। अगर हमारी बात नहीं मानी गई, मैं आपको इस सबक संदेश देना चाहता हूँ। मैं कल वापिस 10 बजे, आज तो कम गहराई में था, कल ज़्यादा गहराई में कूद जाऊँगा। अगर यही समय रहा तो एक दिन वो दूर नहीं, एकदम मैं जल समाधि लोगों के जाऊंगा नीचे, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। मेरी सबसे विनती है, उन सरकार से विनती है, उन नेताओं से विनती है, उन सब जितने लोग हैं जो कि हमारी प्रक्रिया को चलाते हैं, उनको समझाते रहे और उन्होंने या हमारी मांगे कुछ भी नहीं है, एक स्वास्थ्य के लिए मांगे। बारिश की चेतावनी के साथ मैं पहुंची आज में मेरे पास एक ईसीएस कार्ड है, जहां मैं किसी भी देश के अस्पताल में इलाज कर सकता हूं। लेकिन ये आम लोग कहाँ जाएंगे? ये जो आम लोग हैं कहाँ जाएंगे? इससे पहले सोमवार रात 3 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे 85 साल के बचे सिंह को प्रशासन ने जबरन उठाने की कोशिश की और उठा भी लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बचे सिंह को उठाने के बाद 10 और लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरी करो, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब एक खबर आई कि उत्तराखंड में डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में मरीजों का चेकअप किया है। दरअसल पौड़ी जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीजों को परेशानी हुई। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में इलाज किया क्योंकि जनरेटर काम नहीं कर रहा था। पहले भी ऐसी घटनाएं यहां हो चुकी हैं जिस पर लोगों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही बताई। वहीं विद्युत विभाग ने कहा कि जनरेटर में खराबी की वजह से समस्या हुई। बहरहाल हाल ही में एक और खबर पिथौरागढ़ से आई। यहां स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे नजर आई। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहां भी किस कदर दम तोड़ रही हैं, उसकी एक बानगी पीएचसी कंडारी छीना में देखने को मिल रही।
जहां डॉक्टर्स की तैनाती तो नहीं हुई, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने अनुभव से मरीजों को दवा दे रहे थे, बीते दिनों वो भी रिटायर हो गए, जिसके बाद दवा मिलना भी बंद हो गया। विभाग ने अस्पताल में ताला लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जब मरीज दवा लेने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें वहां ताला लटका हुआ मिला। सुनिए वहां के लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है कंडारी शिला, जो 1971 में खुला है, CSC कंडारी शिला। अब इस हॉस्पिटल के आज ये बच्चे दवाई लेने आए, ये सब दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में आए। इस क्षेत्र में 10,000 की आबादी है और उसको देखने वाला कोई नहीं। कितनी अंधी सरकार है। ये देख लो, ये अस्पताल कंडारी, आज है मंगलवार, ये है इस कंडारी में हॉस्पिटल का है, न इसमें कोई दवाई है। दिन का 11 भी बजा होगा सर। अभी दिन का 11 बजा है और ये दवाई लेने के लिए ये बच्चे आए हैं और ये सियाने लोग आए हैं। ये है कंडारी सिन्हा हॉस्पिटल के, यहाँ के विधायक सोया हुआ है, यहाँ की सरकार सोई हुई है। अब ये है, इसको अगर उस सरकार के पास उस जो कर्मचारी हैं जो भी हैं, अगर उनके पास आँखें हैं तो यहाँ की दुर्दशा ये है हॉस्पिटल की। कर्मचारी नहीं हुआ सर। अब इसको कोई खोलने वाला कोई नहीं है। और 1971 का हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल की ये दशा हो रही है। और इसी कड़ी में पिथौरागढ़ से एक दर्दनाक घटना जिसको हम कैसे भूल सकते हैं। उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक गणेश मर्तोलिया की बहन और नानी की मौत जंगली मशरूम खाने के बाद हो गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या खाया, सवाल ये कि सही इलाज समय पर क्यों नहीं मिला। कहा जा रहा है कि अगर इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होती तो शायद 2 जिंदगियां बच सकती थी। इन सब के बीच अभी पिछले ही महीने खबर आई कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कवायद तेज कर दी है और इसके लिए पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में 220 नए डॉक्टर्स तैनात किए गए। दिलचस्प है कि तैनाती की इस लिस्ट में चौखुटिया का नाम भी शामिल था, लेकिन फिर भी आंदोलन हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर कागजी कार्रवाई और जमीनी हकीकत के बीच कितना फर्क है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के साथ कुछ ऐसी घटनाओं का ब्यौरा देते हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी होंगी कि उत्तराखंड बनने के इतने सालों बाद भी कैसे लोगों तक एक अदद स्वास्थ्य सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है, कैसे इस अभाव में लोग अपनी जान से हाथ तक धो बैठ रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन मौतों पर भी कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। बहरहाल इन सब के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले हाल ही की एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से आई। एक गर्भवती महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। जी हां, महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने यह कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि यहां डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इस घटना का बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ था। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहालियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र हम आपके सामने करते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे कि जमीनी हकीकत वाकई कितनी स्याह है। ये जानकारी हमें उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी के फेसबुक वॉल से मिली है। आइए शुरुआत करते हैं। 25 जुलाई 2019 का वाकया। सीमांत पिथौरागढ़ जनपद में सड़क और चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण एक गर्भवती महिला को जंगल में प्रसव कराना पड़ा। जंगल के रास्ते में ही उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। 17 जुलाई 2019 चंपावत जनपद से 67 किलोमीटर दूर ग्राम सभा डांडा कठौनी की 23 साल की गर्भवती महिला की अत्यधिक रक्तस्राव होने से मौत हो गई। इस गांव में सड़क, अस्पताल और एएनएम की व्यवस्था नहीं है। 28 मार्च 2019 उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक के डोमाल गांव की रहने वाली 32 साल की किरण, जो कि प्रसव के दौरान इलाज न मिलने से उसका स्वर्गवास हो गया। 24 जनवरी 2019 को कर्णप्रयाग के अस्पताल की लापरवाही सामने है। सही इलाज न मिलने से गर्भवती महिला लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। 20 सितंबर 2018 को टिहरी के ग्राम धनसाड़ी बासर की 27 साल की महिला सुचिता ने महिला चिकित्सालय देहरादून के बरामदे में बच्चे को जन्म दिया। बेड और उपचार न मिल पाने के कारण दोनों की मौत हो गई। 3 जुलाई 2018 को रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में कांडा सिमतोला की रहने वाली आशा देवी को भर्ती किया गया। दोनों को यहां उपचार न मिलने से हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। 23 सितंबर 2018 को अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में रात में कोई डॉक्टर न होने के कारण नर्स स्टाफ ने शैल गांव की गर्भवती महिला रेणु भाकुनी का प्रसव करा दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अल्मोड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही
उसकी मौत हो गई। 10 नवंबर 2017 को कर्णप्रयाग के ग्वाड़ गांव की गर्भवती महिला लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। ये कुछ घटनाएं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने के लिए काफी है। ये घटनाएं इस बात को भी साफ करती हैं कि प्रसव जैसी सबसे जरूरी और सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से भी राज्य की जनता किस हद तक महरूम है। सरकार की जन विरोधी नीतियों और संवेदनहीनता के कारण राज्य की महिलाओं को असमय मौत का शिकार होना पड़ा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सरकारें बनाने वाली राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार हमारी जनता के साथ कितना गलत है, अमानवीय है। इससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी, उसके लिए भी जनता के सवाल कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। इन दोनों ने जिस तरह से इन 19 सालों में बेकदरी की है, लोगों की शोषण हुआ है एक तरह से कहें, और लोगों की जो मौत हुई है, जीवन को कुचलने जैसा है, मुस्कुराती जिंदगियों को लीला गया, उसके खिलाफ अब आवाज उठनी चाहिए। वाकई ये जो रोष सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये एक दिन, 2 दिन या एक घटना या 2 घटना का नहीं है। ऐसी कई अनगिनत घटनाएं घटी हैं जो लोगों के लिए, जिनका अब सब्र का बांध टूट गया है। चौखुटिया इस वक्त केंद्र में है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नजरिए से उत्तराखंड के मानचित्र में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है चौखुटिया। यहां आंदोलन के बीज का अंकुरित होना इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्यों हर दर्द, हर इलाज, हर उम्मीद के लिए पहाड़ के लोगों को मैदानों की तरफ भागना पड़ता है? क्या पहाड़ में जन्म लेना ही स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाने का पाप है? देश की रक्षा करने वाले आज हमारे सैनिक अपने गांव के अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं। अब शर्म किसे आनी चाहिए? कब जवाबदेही तय होगी, या फिर हर बार सिस्टम सिर्फ शव गिनकर आगे बढ़ जाएगा? आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? क्या चौखुटिया जैसा आंदोलन अब पूरे उत्तराखंड में होना चाहिए? दोस्तों, ये सिर्फ चौखुटिया का दर्द नहीं है, यह हर उस पहाड़ का दर्द है जहां अस्पताल की दीवारें खामोश हैं, जहां इलाज से पहले इल्तिजा करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है अब बस बहुत हुआ, तो इस वीडियो को थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में, अपनी हर चैट में, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि आवाज़ दूर तक जाए। लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सिर्फ एक बटन दबाना भर नहीं है, इस सिस्टम के खिलाफ आपकी सहमति भी है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, आपकी लड़ाई में आपकी आवाज़ भी बनता है। नमस्कार।